हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो ये स्टाइल चेक करो संभावना सेठ का भाई, मतलब कि ये लग रहा था लुक, और ये उस गाने पे जा भी रहा था। अभी जो न्यू गाना आया है उसका कंगना, उसके लुक को लेकर वो बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि वो लुक नहीं अच्छा लग रहा था। तो उसने एक रील टाइप का बनाया है संभावना सेठ ने, जिसके अंदर उसने ये लुक बनाया है। इस तरीके का स्टाइल है जिसके अंदर उसने प्लाजो टाइप का स्टाइल पहना है, और ऊपर जो है आप कुर्ती टाइप का देख लो, जिसको इंडियन टायर भी कहा जा सकता है। लेकिन एक बहुत प्यारा जो है वो स्टाइल लग रहा है, और वो इस गाने पे सूट भी कर रहा है। ये जो कंगना गाना है इस पे सूट कर रहा है सबसे ज़्यादा। जो उसके बाल वगैरह हैं, जो उसका हेयर स्टाइल है, जिसको लेकर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ये बंदी कॉल आउट हुई है। और वो जो स्टाइल था, वो जो उसके लुक्स थे, अब आप कंपेयर खुद कर लो उस गाने को। जो उस सॉन्ग के अंदर ड्रेसिंग करवाई गई थी, जिस किस्म के एक्सप्रेशन थे, जिस किस्म का जो है वो वहाँ पर हेयर स्टाइल था, वो कितना ज़्यादा अजीब लग रहा था। और ये मैं नहीं, ये संभावना सेठ खुद मान रही है। तो ये कमेंट था जिसके अंदर किसी ने लिखा था कि ओरिजिनल वीडियो से ये वीडियो बहुत बेहतर है, इसमें आपके हेयर स्टाइल, आपके एक्सप्रेशन, आपके मतलब जो कपड़ों का स्टाइल है, वो सब बहुत ज़बरदस्त है। यू लुकिंग सो एलिगेंट, स्टे ब्लेस्ड। उस पर संभावना सेठ का क्या रिप्लाई है, टेल माई प्रोड्यूसर, और उसने टैग किया अपने प्रोड्यूसर को और लिखा कि एक बार मेरी सुन लेती बहन। तो जो लोग हमें कॉल आउट कर रहे थे कल, जब मैंने इस चीज़ पर वीडियो बनाई थी और मैंने लिखा था कि भाई ये नहीं थे लोग, तो बड़े कर रहे थे तुम बन जाओ, तुम जो है अपने घर में शीशा देख लो, ये देख लो, पता नहीं क्या कुछ लिख रहे थे। तो बहन, जिस गाने को लेकर, जिस ड्रेसिंग को लेकर संभावना खुद भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रही, अपने जो हेयर स्टाइल है उन सब को लेकर, तभी तो उसने कहा ना कि शायद उसने वो सारी चीज़ें बताई थी अपने कि हम इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करते हैं। लेकिन वो जो प्रोड्यूसर थे उसने शायद कहा कि नहीं नहीं, हम इसको जो है वो इस गाने को हम ऐसे वेस्टर्न स्टाइल या मॉडर्न लुक के जरिए जो है हम इसको शूट करेंगे। तो कहीं ना कहीं संभावना खुद उस सॉन्ग के कॉस्ट्यूम और उस सॉन्ग की जो सारी चीज़ें थी उससे खुद सेटिस्फाइड नहीं थी। और एज अ ऑडियंस अगर हमें भी सेम चीज़ लगी तो वो हेटर नहीं होता है, वो हेट नहीं होता है। तो देख लो यहाँ पर, अब संभावना को क्या कहोगे, वो खुद की हेट है, वो खुद को हेट कर रही है, वो खुद को जो है वो गलत बोल रही है। संभावना की आईडी किसी ने हैक करके और जो ना वो किसी ने ऐसा कमेंट कर दिया। लाइक सीरियसली हर चीज़ को हेट पे लेके जाना, मतलब आप कुछ भी बोल दो, मतलब कुछ भी, अगर आप 19-20 या कुछ रियलिटी चेक दे दो, आपको फौरन कह दिया जाता है आप लोग हेटर हो। अब इधर संभावना को भी बोल दो कि वो भी हेटर है, मतलब वो भी हेटर है, कह दो उसको, क्योंकि ये गाना था ही उसी हिसाब का। हर कोई इस बात से रिलेट कर रहा है। जो संभावना को पसंद करने वाले हैं उन्होंने भी सेम ही बात कही थी कि नहीं नहीं, ये लुक अगर आप इसमें इंडियन ड्रेसिंग करती, इंडियन कपड़े पहनती, या इंडियन स्टाइल, या आपके बाल खुले होते इस तरीके से, जिस तरीके से फेस एक्सप्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा लाउड था, और वो गाना लाउड फेस एक्सप्रेशन के लिए नहीं था। तो वो सारी चीज़ें थी। अरे तुम क्या जानो, तुम लोग तो बैक कैमरे पर हो, मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए थे। मतलब इतना भी ज़्यादा आपको जो है वो किसी को जो है वो नहीं, मतलब कि ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। कभी कभार कोई इंसान अगर कुछ बोल रहा है, ज़रूरी नहीं वो हेट में ही बोल रहा है। अगर वो वाकई वो चीज़ चाह रहा था कि अगर ये लुक्स इसके इसी तरीके से होते, ये जो इसने ड्रेसिंग की भी है वो गाने में इसी टाइप की ड्रेसिंग होती, वो गाना बहुत अच्छा चलता, बहुत अच्छा कहलाता, और बहुत उस पर तारीफ भी मिलती संभावना को। लेकिन नहीं मिली। संभावना शायद खुद उस लुक के साथ जो है वो नहीं जा पा रही थी, क्योंकि वो अगर आप हेयर स्टाइल देखोगे तो वो जो ग्रीन वाले टॉप के साथ था, तो वो तो खुल भी रहा था, मतलब वो तो 2-3 बार खुल भी गया है, और उसमें उसको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। और वो जो लुक है वो सबको पता है कि वो आज से 15-16 साल पहले चलते थे, जिसको मॉडर्न लुक का नाम दिया जाता था। अब तो ये जेनजी लुक कहा जा रहा है। अच्छा, इस गाने को जो है कहा जा रहा है कि इसको जो है जेनजी लुक प्रेजेंट किया है, बट जेनजी भी मना कर रहे हैं, जेनजी भी डिनाई कर रहे हैं कि नहीं सॉरी, ये हम नहीं पहन सकते, ये कपड़े हमारे को लुक, हमें जो है कंपेयर ना किया जाए इसके साथ कि ये जेनजी लुक है। जेनजी खुद पीछे हट रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारा वाला लुक नहीं है। और अगर आप इस रील के जितने भी कमेंट्स उठाओगे, वहाँ पर तकरीबन यही कमेंट्स है कि ये लुक बहुत अच्छा था, अगर आप इस गाने में यही लुक रखते तो बहुत अच्छा वो गाना जाता। तो मुझ समेत बहुत सारे लोग जो संभावना के चाहने वाले भी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं अच्छा लग रहा था, वो लुक की वजह से गाना अच्छा नहीं लग रहा था। गाना अच्छा था, लेकिन उस गाने में कोई स्टोरी टाइप भी नहीं बन पा रही थी, मतलब बहुत कुछ अजीब लग रहा था उस गाने के अंदर। तो खैर, अब वो तो उसने खुद संभावना ने एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब क्या बोलेंगे जो संभावना के चाहने वाले हैं। जो मैंने तो कमेंट सेक्शन में ढूंढा, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि जो इनके चाहने वाले वो संभावना पे ही शुरू हो जाए, पहले जाकर अपनी शक्ल देखो, पहले अपने आप को देखो, तुम कैसे बोल सकती हो ऐसे। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, संभावना सेठ की अपनी असली आईडी से कमेंट है तो वो नहीं करेंगे ऐसे। लेकिन क्योंकि जिस हिसाब का गुस्सा था ना। अच्छा जी, संभावना सेठ के व्लॉग पे व्लॉग आए जा रहे हैं, तकरीबन 3-4 व्लॉग आ गए हैं। अब रोज़ के रोज़ उसके व्लॉग्स आते हैं, तो रोज़ के रोज़ तो मैं उस पर नहीं रिव्यू कर पाती, लेकिन हम उस वाले व्लॉग के बारे में बात करेंगे जिसका टाइटल था आज बच्चों को बहुत मिस किया, फर्स्ट शूट आफ्टर बेबी। तो उसमें उसने मतलब जो साड़ी पहनी है ना, ब्लू और वो वाली कलर की, वो बहुत ही प्यारी है। अच्छा, उसमें ना 4 मिनट और 16 सेकंड पर वो अविनाश के साथ नज़र आ रही है। तो उस पर कुछ लोगों के ये कमेंट्स थे कि ये बहुत बड़ी लग रही है, ये तो उसकी माँ लग रही है, ये तो माँ बेटे की जोड़ी लग रही है। इस तरीके के कमेंट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर वो अविनाश के साथ नज़र आ रही है। देखो, एक औरत जो है ना, वो शायद मुझे लगता है मर्द से पहले इवन अगर
आप एक औरत और एक मर्द अगर सेम एज के भी हैं ना, ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि एक औरत आपको ज़्यादा ढलती हुई नज़र आती है। देखो आफ्टर मेकअप, आफ्टर फिल्टर शायद वो आपको दूसरी चेंजेस नज़र आ सकते हैं, वो आपको यंगर नज़र आ सकती है, लेकिन एट दी एंड जो रियलिटी है वो यही है। एक औरत बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है अपनी ज़िंदगी में। मैं नहीं कहूँगी कि मर्द नहीं गुजरते हैं, मैं नहीं कहूँगी कि मर्दों के ऊपर नहीं होता, लेकिन फिर भी एक औरत जो है वो अपनी बॉडी के साथ भी बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही होती है। अगर उसने बेबी पैदा किया होता है तो उस वजह से, और अगर नहीं भी किया होता तो भी बहुत सारे चीज़ों से वो गुजरती है, दवाइयाँ, टेस्ट, और उसने भी IVF वगैरह बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं, तो वो उसके फेस पे झलकता है। और एट दी एंड जो आपकी जो एज है वो आपके फेस पर आती ही आती है। तो ये कोई बुराई नहीं है, ये कोई, मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी इंसान को हमें हक मिल जाता है कि हम उसको बोले अरे तुम तो ऐसी लग रही हो, तुम तो बड़ी लग रही हो, तुम तो ये लग रही हो, तुम तो, मुझे नहीं समझ में आता ये कब ख़त्म होगा। जब एक मर्द और औरत में जब हमें ये डिफरेंस नज़र आ रहा होता है कि एक मर्द की एज बहुत ज़्यादा झलक रही होती है उसके फेस पर, और उसकी बीवी जो है वो कम नज़र आ रही होती है, तो उसको बाप और बेटी कहा जा रहा होता है, लेकिन फिर भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने देखा है कि इतनी एक्सेप्टेंस तो लोगों को मिल जाती है, लेकिन एक औरत की एक्सेप्टेंस है ही नहीं। मतलब अगर औरत बड़ी नज़र आ रही है और मर्द छोटा नज़र आ रहा है, वो एक्सेप्ट करना बहुत भारी है। हाँ, अगर वो इस टाइम पर ऐसी कोई हरकत कर रही होती जहाँ पर वो अपने आप को दिखा रही होती कि देखो मैं कितनी छोटी लग रही हूँ तुमसे और ये सब कुछ, तो कहीं ना कहीं वो एक रियलिटी चेक देने की बात होती, वो एक अलग हो जाती। लेकिन नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रही, वो एक सिंपल सा दिखा रही है और उस पर ये लिख देना कि अरे वो बेटी लग रही है तुम्हारी, अरे वो तुम्हारा बाप लग रहा है, मतलब वो तुम्हारा बेटा लग रहा है। ये मुझे लग जाता है कि थोड़ा सा हम यहाँ पर गलत कर जाते हैं कि नहीं ठीक है यार, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने उससे गुजरा है, कितनी सारी परेशानियाँ, कोई भी इंसान अपने हाथों से नहीं चाहता कि वो इस एज पर नज़र आए, क्योंकि जब हमारी खुद की एज बढ़ रही होती है, जब हमें स्किन के अंदर चीज़ें दिख रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये सब खुद से नहीं चाह रहे होते कि हमारी स्किन ऐसी नज़र आए। लेकिन फिर भी एट द एंड सच्चाई यही है कि हम सबको इस एज पे जाना है, हम सबको ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उस कमेंट को देखकर मुझे भी बड़ा जो है वो अजीब सा फील हुआ कि यार ये थोड़ा सा हम ज़्यादती कर जाते हैं, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही ज़्यादती कर जाते हैं इस तरीके के कमेंट्स करके। अच्छा, उसके कमेंट सेक्शन में ना एक और चीज़ का बड़ा बवाल मचा हुआ, वो ये कि उसने नीतू को कहा कि तुम जो है वो अभी तो बच्चे नहीं देख सकती, 40 दिन बाद तुम बच्चे देख लोगी, और अभी तुमने पिक्चर तो देख ही ली। जिस पर बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आप जब इतना सफ़र ट्रेन से कर आई, जब आप इतना सारा सफ़र कर रही हो, तो लोग आपके, पता नहीं कौन कौन लोग हैं जो आपके बच्चों को देखा होगा। और ये चीज़ तो है, जाहिर सी बात है, अगर वो बच्चों को बाहर लेके गई हॉस्पिटल वगैरह, या जब भी वो हॉस्पिटल से वापसी आई है, इस दरमियान कितने सारे लोगों ने उसके बच्चों को देखा होगा। तो ये तो एक तो देखो, लोग इस चीज़ से भी ज़्यादा ऑफेंड होते हैं कि भाई तुम अपनी यूट्यूब टीम को नहीं दिखाती हो, यूट्यूब जो फैमिली है जिसको तुम फैमिली कहती हो, एक तो तुम उसको नहीं दिखाती, उसको तो छोड़ ही दो, जो उसके साथ जो नीतू बंदी है उसको भी उसने नहीं दिखाया। मतलब जो आपके घर आना जाना कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी तो आपके बच्चों को देख ही रहे होंगे ना, तो फिर नीतू क्यों नहीं। तो ये मुझे भी बड़ा अजीब लगा जब उसने कहा कि नीतू 40 दिन बाद बच्चा दिखेगी। मतलब क्या 40 दिन तक सबसे बच्चा छुपाना होता है? ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। चलो ठीक है, आप सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर रहे या सब कुछ है, ओके है, लेकिन जो लोग आ रहे होते हैं मिलने के लिए, वो तो देख ही रहे होते हैं बच्चों को, वो तो हाथ में ले रहे होते हैं या जो भी होता है। तो ये नीतू से छुपाने का क्या मकसद है? अच्छा, मेरे सामने ना यहाँ कुछ कमेंट्स और कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लगता है कि मुझे जिक्र करना और मुझे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि अभी अगर ये जो शूट वाला सीन देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको कॉल आउट किया है, 10 दिन में चली गई, बच्चे छोड़ दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, और ये सारी बातें हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि भाई ये कैसे कर सकती हैं, और जो हमारी बीवियाँ होती हैं वो तो नहीं कर पाती हैं, मतलब कि वो तो शूट वगैरह नहीं कर पा रही हैं। मतलब इनको ये सब कुछ दिख रहा है कि जो संभावना शूट पर जा रही है वो कैसे जा रही है, उसके पीछे नैनीज़ हैं और वो बच्चे संभाल रही है, वो अगर इतना फ्रेश नज़र आ रही है तो उसके रीज़न्स क्या है क्या नहीं है। यही मुझे जो है वो इन जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना उनके साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो कंपैरिजन चल रहा होता है ना आम लोगों का, ये गलत होता है। ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनके आसपास आप लोग देख लो कितने लोग होते हैं, उसने प्रॉपर नैनीज़ रखी हुई है जो उनके बच्चों को लुक आफ्टर कर रही हैं। एक तो ये कंपैरिजन समझ में नहीं आता है कि कंपैरिजन होता क्यों है। भाई उनके आसपास लोग देख लो और वो उनका काम है जो वो कर रही हैं, जबकि अगर आप नॉर्मल हुलिया देखोगे उनका तो वो भी वैसी ही है, तभी तो वो नॉर्मल हुलिये पर कॉल आउट हुई, तभी तो वो इस तरीके के हुलिये पे कॉल आउट हुई ना, कि उसको बोला गया कि तुम्हारा बेटा लग रहा है अविनाश। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल हुलिये में थी। तो वो भी अपने घर में ऐसे ही होती हैं जैसे आपकी वाइफ घूम रही होती हैं, और आपकी वाइफ ने जो है वो अगर एक बच्चा डिलीवर किया है तो वो उस बच्चे को मतलब सुबह से लेकर रात तक वो खुद ही देख रही है, वो फीड भी करवा रही है। बच्चा 2-2 घंटे में उठता है, भाई इस टाइम पर एक बच्चा 2-2 घंटे में उठ रहा है। अगर यही संभावना सेठ को खुद संभालना पड़ जाए तो संभावना सेठ भी उजड़ी हुई हालत में ही आपको नजर आएगी। मतलब जिस तरीके की अगर आपको आपकी बीवी नजर आ रही है तो वो आपको वैसे ही नजर आएगी। यहाँ पर उसके पास नैनीज़ है प्रॉपर, वो रात में नींद ले सकती है, वो चाहे तो उठे, ना चाहे तो नहीं उठे, उसके सर पर टेंशन नहीं है कि उसके बच्चे दूध नहीं पिएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपकी जो बीवी है उसको खुद देखना है, उसके पैम्पर से लेकर हर एक चीज़ उसको खुद करवानी है। तो अभी वो उसके साथ जो नैनीज़ है, अगर आप रख सकते हो नैनीज़ बिल्कुल रखो, मैं नहीं कह रही कि नैनीज़ रखना कोई बुरी बात है, मैंने कभी भी इस चीज़ पर नहीं कहा। मुझे तो लगता है कि अगर आपके पास इतना पैसा है और अगर आप इतने हो इस काबिल तो नैनीज़ बिल्कुल रख कर दो अपनी वाइफ को।
आराम दो, अगर आपकी वाइफ को अगर आप आराम दे सकते हो तो, लेकिन फिर उसको कंपेयर नहीं करो, ठीक है ना। फिर ये कंपैरिजन डिफरेंट चीज़ हो जाती है। उसको पूरा सुबह से शाम तक सब कुछ खुद ही देखना है, सब कुछ खुद ही करना है, और उसके बाद फिर उसको ये भी है कि भाई थोड़ा टाइम तो दो। एक लेडी जब माँ बनती है उसको टाइम लगता है सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, सब चीज़ों को समझने में, एक रूटीन बनाने में। उसकी पूरी दुनिया हिली हुई होती है इस टाइम। अच्छा, एक और चीज़ जो वो यहाँ पे देखी गई है वो ये देखी गई है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कॉल आउट कर रहे थे उसके कमेंट सेक्शन के अंदर संभावना को कि बहन अभी तो 10 दिन हुए हैं और तुम 10 दिन में उसको बच्चों को छोड़ के चली गई हो, तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और तुम काम का तुम तो ये तुम्हारे तो अभी बच्चे न्यू हैं। तो फिर उसके बाद कुछ लोग भारती सिंह का इधर मुकाबला कर रहे थे कि भारती सिंह भी तो आ गई थी। मतलब काम करने से एक औरत की ममता के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, और ये मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब अगर कोई औरत काम करने के लिए निकल पड़ी है 10-12 दिन में, हाँ ठीक है, जिस तरीके से भारती सिंह ने अपने आप को मजबूर दिखाया था, उस मजबूरी का हम बोल सकते हैं कि बहन तुम मजबूर नहीं हो। हाँ ये बोल सकते हैं कि आपको कोई रिप्लेस कर देगा, आपको ऑफ नहीं मिल रही, वो सब कुछ अलग बात है। लेकिन अगर आप पैसों की मजबूरी दिखाओगे तो वो पैसों की मजबूरी भारती सिंह पे नहीं नज़र आ रही थी। बाकी जाहिर सी बात है उसकी कमिटमेंट्स थी, उसको वो पूरी करनी थी, और वो काम करने के लिए आ गई, तो इट्स ओके, वो कोई बुरी बात नहीं है। और ना संभावना के सेट के बारे में भी बुरी बात है कि लोग उसको इस बात पे, मतलब हर चीज़ पर ममता क्यों जज होना शुरू हो जाती है कि वो काम करने आ गई तो उसके अंदर ममता नहीं है, अगर वो अपने रूम में सोने के लिए चली गई तो उसमें ममता नहीं है। मतलब ये चीज़ से हम कब बाहर आएंगे भाई? कोई नहीं। अगर हम बाहर मुल्कों में जिस तरीके से पेरेंटिंग होती है वो देख लें तो शायद हम तो समझेंगे भाई वो तो सिर्फ नाम नेहात के बच्चे बड़े कर रहे हैं ना। मतलब फिर भी ठीक है, इट्स ओके। बात अभी बहुत जल्दी है, मैं अगेन कह रही हूँ कि बहुत जल्दी है ये जजमेंट के लिए। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ पर ये भी सवाल खड़े कर दिए थे कि ये तो सरोगेसी से उसने बच्चे पैदा किए ना, इसलिए इसकी कोई अटैचमेंट नहीं है, इसलिए ये चली गई। अगर खुद ने पैदा किए होते तो ये थोड़ी छोड़ के जाती। तो ये सब कुछ भी मैं ऑडियंस का रिएक्शन देख रही थी, जहाँ पे लोगों ने उसको इसलिए भी ताना दिया कि इसने खुद ने पैदा किए होते तो ये नहीं छोड़ के जाती। यार बच्चे तो उसी के ही है ना, चाहे पैदा किए हों या ना किए हों, बच्चे तो उसी के ही है। सरोगेसी के थ्रू भी जो बच्चे पैदा हुए उसी के ही है। मतलब ये क्या था यार, ये क्यों था? क्या वो माएँ नहीं है? मैंने बहुत सारी माएँ देखी है मेरे आसपास छोड़ दो यार। मेरी एक मेट थी जो कि जिसके घर बच्चा पैदा हुआ था, और वो उस बच्चे को छोड़कर अपने मतलब इन लॉज के पास, और वो तकरीबन 12-15 दिन बाद ही काम पर आ गई थी। जब मैंने उसको देखा था ना तो मैं उसको देखकर हैरत में आ गई थी। मैंने कहा ये इधर से कैसे आई? तो क्या वो लोग अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? बट लेकिन मजबूरियाँ होती हैं ना हर किसी की, हर किसी को देखना पड़ता है ज़िंदगी में, क्योंकि उनको गुजारने के लिए पैसा चाहिए ज़िंदगी में। तो वो अगर आ रहे हैं तो क्या वो बच्चे, मतलब अपने बच्चों को अगर वो छोड़कर आ रहे हैं तो क्या वो मोहब्बत नहीं करते? तो ये भी जो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा जा रहा था कि भाई इसने खुद ने बच्चा पैदा नहीं किया इसलिए, ये वाला भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। हाँ ठीक है, उसकी हरकतें अजीब लगती हैं लोगों को, कि यहाँ पे लोगों को ये लगता है, क्योंकि दरअसल लोग जो उसको जज कर रहे थे वो ये कर रहे होते हैं कि ये 10 साल तड़पी है उन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद लोगों को ये लगता है कि भाई उसको तो 1 मिनट भी बच्चे से नहीं हटना चाहिए, ये तो जो है वो यकीन ही करे अभी तक बैठकर, तो इसलिए लोग उसको ज़्यादा जज कर लेते हैं। बट एट दी एंड वो अपना काम भी करेगी, वो सारी चीज़ें भी देखेगी, उसके शूट्स वगैरह है वो सब भी ये देखेगी, करेगी, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ अगर वो दरमियान ये नौटंकी करती है कि मजबूरी है कि मुझे जाना पड़ रहा है, ये सब कुछ है, तो हम उस चीज़ पर बोल सकते हैं बहन कोई मजबूरी नहीं है, तुम्हारी अपनी चॉइस रही है, तुम्हें शूट करना है, तुम्हें गाने करने, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है, किसी ने तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं किया है। अगर ये साथ साथ में ये करती है, अपने काम कर रही है और साथ में जो है वो सिंपैथी लेने के लिए सब कुछ कर रही है, तो हम उस चीज़ पर ज़रूर उसको कॉल आउट करेंगे। तो हाँ, अगर कल को आकर ये बताती है कि भाई बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे जो है बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली ऑडियंस का अगर ये रिएक्शन रहेगा कि भाई तुम्हारे पास नैनीज़ की हेल्प है, उसके बाद भी तुम ये कह रही हो, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। अभी अच्छा, मैं कमेंट सेक्शन के अंदर देख रही थी, कुछ लोग सरोगेट मदर को भी जो है वो खींच रहे हैं बीच में कि सरोगेट मदर ने ये क्या किया, ये क्यों किया, और लोग बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि लिख रहे थे कि भाई ये मस्त ज़िंदगी है, तभी तुमने बच्चा पैदा नहीं किया, कि ना तुम्हें फीड करवाने की टेंशन, ना तुम्हें उन्हें देखने की टेंशन, बच्चा खुद नहीं पैदा किया, नैनीज़ के भरोसे छोड़ दिया। इस तरीके के कमेंट भी दिख रहे हैं, और आप जाके देख सकते हो वो सारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप वो कमेंट देखेंगे, जो कि लोग बड़े उस चीज़ से भी हैरत में आ रहे हैं कि भाई ये सब क्या है, मतलब ये सरोगेट मदर का नाम क्यों लिया जा रहा है, और वाकई क्यों लिया जा रहा है। उसने अपने IVF करवाया और वो IVF उसके फेल भी हुए हैं, और उसके बाद भी लोग इस तरीके के कमेंट्स कर रहे थे। मतलब भाई थोड़ा सा तो क्या, बहुत ज़्यादा हैरत की बात थी मेरे लिए ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद ना एक जगह पर जहाँ पर वो राजीव बोलता है कि भाई न्यू मॉम का ग्लो दिख रहा है, ये वो, तो उस पता रही होती है कि आप रात में जगते हो, सोते हो, ये करते हो, दिन में जागते हो, तो वो चीज़ से मैं थोड़ा सा नहीं रिलेट कर पाऊँगी, क्योंकि देखो आपके पास नैनीज़ है, आप जो है वो उनके साथ ही जी रही हो। अगर क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप ये दिखा रही हो कि आप भी उन्हीं सब मॉम्स की तरह ही स्ट्रगल कर रही हो जो नॉर्मल मॉम्स करती है, उस चीज़ से मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करूँगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग हैं। अगर आप वो स्ट्रगल कर रही होती तो शायद आप इस शो में इस टाइम पर इतनी जल्दी ना बैठी होती। आप सबको पता है कि इतना
आसान नहीं होता है एक न्यू मॉम के लिए, अगर वो अकेले सर्वाइव कर रही है अपने बच्चों के साथ, जो कि मुझे लगता है कभी कभार ज़्यादती है उसके साथ भी। क्योंकि अगर वो माँ बनी उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका बिल्कुल मतलब वो ज़िंदगी से बिल्कुल ही उसका मतलब अब सब कुछ कनेक्शन ख़त्म खलास, वो अब सिर्फ बच्चों को देखे और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, ये चीज़ गलत है। लेकिन एट द एंड यही होता है कि वो लोग खुद नहीं करते हैं, ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये लोग खुद कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन ये लोग ज्ञान दे रहे होते हैं और ये लोग ऐसे दिखा रहे होते हैं जैसे वो सब कुछ खुद ही कर रहे हो। तो नॉर्मल लाइफ लोगों के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है कि यार ये तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये साइड में नहीं दिखेंगे कि नैनीज़ भी हैं, सब कुछ है, ये नहीं दिखेगा। अच्छा, नीतू के लिए भी जो है वो काफ़ी सारे कमेंट्स थे। कुछ लोगों का मानना ये है कि उसको इन लॉज ने मना किया होगा कि नीतू को नहीं दिखाना। तो यहाँ पर मेरा ये सवाल है, अच्छा चलो जी मान लिया अगर उसको इन लॉज ने उसके मना किया है नीतू को फेस ना दिखाने से, लेकिन फिर नीतू को उस वक्त क्यों नहीं रोका गया जब वो गोद भराई कर रही थी? तब तो नहीं रोका गया। मतलब ये क्या है, ये किसी भी किस्म का कुछ भी मतलब बातें करनी है। और कुछ लोग कहना है कि भाई इन्फेक्शन के लिए रोका गया है, तो वहाँ पर डॉग्स भी तो आ जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो वो डॉग्स ज़्यादातर जो उसने ना शायद अपनी ऑडियंस के लिए इतना दिखाया है कि डॉग्स को लेकर के हम जो है वो बार बार सैनिटाइज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर जब नॉर्मल व्लॉग दिखता है तो डॉग्स बहुत अच्छे से आना जाना, आसानी से बड़ा आना जाना कर रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं, कर रहे हैं, बच्चों के कॉट के आगे, बच्चों के झूले के आगे बड़े आराम से घूम फिर रहे हैं। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं जो है वो व्लॉग के लिए ज़्यादा किया जा रहा है ताकि ऑडियंस उस चीज़ पर कम कॉल आउट करे कि डॉग्स के पास जा रहे हैं, बच्चे बीमार ना हो जाए, वो तो ये सारी चीज़ें आप अगर नोटिस करोगे व्लॉग में तो आपको दिख जाएगा। और हाँ, एट द एंड कभी कभी मुझे भी लगता है कि आप ना जितने 10 साल में क्रेविंग्स दिखाई है कि आपको बच्चे की जितनी ज़्यादा नीड है, जितना ज़्यादा आप उनके लिए तड़प रहे हो, कभी कभार उसके व्लॉग से वो वाली चीज़ वाज़ेह नहीं होती है और कभी कभार बहुत अजीब सा साउंड लगता है। लेकिन एट द एंड मैं थोड़ा सा जो इनको दे देती हूँ वो इसलिए दे देती हूँ कि यार अभी बहुत जल्दी है, हम शायद बहुत जल्दी जो है उन सारी चीज़ों पर जजमेंट पास कर देंगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं, व्लॉग्स में देखते हैं आगे चलकर क्या होता है क्या नहीं होता है अभी, क्योंकि व्लॉग्स बहुत पीछे के चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे के, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, अगर 10 साल से कोई औरत इतना ज़्यादा तरसी भी हो तो उसको थोड़ा सा टाइम जो है वो अपने बच्चों के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा ना ऐसा होता है कि वो उस टाइम पर ये चाह रही होती है कि बस वो अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारे, इस टाइम पर उसको नहीं चाहिए होता दुनिया में कुछ और करने को। ये मैंने भी देखा है और मैंने भी नोटिस किया है ऐसी बहुत सारी लेडीज़ को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई औरत ऐसा नहीं कर रही है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट एट द एंड ये चीज़ हमने देखी है औरतों में और बहुत सारे लोगों में, जब कोई बहुत तरस के माँ बनता है तो वो कुछ टाइम तक तो अलग होने का सोच भी ना रहा होता, वो उसके सारे काम छोटे मोटे, वो जागना उठना, वो एक जो होता है ना कि जो आपको क्रेजीनेस दिखती है एक माँ के अंदर, वो आपको दिखती है जब आपको एक माँ जो है वो बहुत टाइम बाद एक बच्चा जो है उसको मिलता है। तो उसके बाद मैंने वो क्रेविंग्स माँ की देखी है। तो चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।